ये भी कि इसराइल ईरान का रद्द अमल भी देखना चाहता था। क्या ये हमला किसी बड़े मकसद का पेशखेमा है? ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसकी एक कड़ी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को अरब इसराइल मुआमलात में घसीटा जाए। क्या सऊदी अरब को वाकई इसराइल से खतरा है? बेशतर अरब ममालिक अमरीका से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। वो अमरीका जो इसराइल की पुश्त पर है, और वो अमरीका जो बेशतर अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब के ये दावा करता है कि वो ईरान की तरफ से किसी कस्म की जारहियत के खिलाफ अरब ममालिक का दिफा करेगा। इस दिफा के अवज़ ये अरब ममालिक अमरीका को खतीर मुआवजा भी अदा करते हैं। ताहम पिछले अरसे में पाकिस्तान और चीन के ताउन से सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात और एतमाद बहाल हुआ है। चुनाचा फी अलूक़त सऊदी अरब को ईरान से कोई बड़ा खतरा नहीं, और न ही इसराइल से कोई जंगी खतरा है। सऊदी अरब के ईरान के अलावा कौन दुश्मन हो सकते हैं? सऊदी अरब को यमन, शाम और इराक़ से माजी में मुखालफत का सामना रहा है। ईरान एक अरब मुल्क नहीं, मगर सऊदी अरब नहीं चाहता कि मुसलमान मुल्क अमरीका मुखालिफ ईरान को एक रहनुमा मुल्क माने। चुनाचा सऊदी अरब को फी अलूक़त कोई बड़े मुखालिफ मुल्क का सामना नहीं, और न किसी कस्म की जारहियत का खदशा है। क्या एक ही वक्त में सऊदी पाकिस्तान दिफाई पैक्ट और बडग्राम एयर बेस वापस लेने का अंदिया महज इत्तेफाक है?